जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस शैलेंद्र श्रीवास्तव व्यंजन वर्णमाला की मैं दूसरी क्लास लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, व्यंजन वर्णमाला से संबंधित जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको हस्तलिखित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, चल के देखते हैं व्यंजन वर्णमाला किसे कहते हैं। व्यंजन वर्णमाला स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसकी स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के विषय में चलो जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत एक स्पर्श व्यंजन होता है जिसे हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ से स्पर्श करती है के कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये उच्चारण स्थान को लेकर अलग अलग वर्गों में विभक्त होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और 5 वर्गों में विभक्त है। पहला वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया, तालु, ये तालु से इसका उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, दा, इसका उच्चारण दंत से होता है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और चा वर्ग का तालु से होता है और टा वर्ग का मूर्धा से और ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओठ से। स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से को स्पर्श करती है को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये अलग अलग वर्गों में विभक्त होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और ये 25 हैं, ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। अगला देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। चलो देखते हैं ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, हमारा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत पहला हमारा स्पर्श व्यंजन था, दूसरा अंताक्ष व्यंजन। अंताक्ष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है को हम अंताक्ष व्यंजन कहते हैं। पूर्ण स्पर्श नहीं होने तथा स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंताक्ष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है को अंताक्ष व्यंजन कहते हैं। और पूर्ण स्पर्श नहीं होने के कारण तथा स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण इसे अर्ध स्वर कहते हैं। ये अंताक्ष व्यंजन 4 हैं। पहला या जो इसका उच्चारण तालव्य से तालु से होता है। रा जिसका उच्चारण वर्तस्य माने दंतमूल या मसूड़ से इसका उच्चारण होता है। ला का भी उच्चारण दंतमूल या मसूड़ से होता है। वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से मिलकर होता है। और वा सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से मिलकर होता है। या वा अर्धस्वर है। रा प्रकंपित लुंठित है। प्रकंपित लुंठित या कंपन जात व्यंजन
है। प्रकंपित का मतलब है प्रकंपित का अर्थ है कि अर्थ है जीव का आगे का भाग मुड़ना। माने जब हम रा का उच्चारण होता है, जीव के आगे का भाग अपने आप से मुड़ जाता है। ला वर्ण का उच्चारण, ला वर्ग को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब ला का उच्चारण करते हैं तो जीव के अगल बगल का भाग इसमें काम करता है। पार्श्विक का अर्थ होता है जीव के अगल बगल का भाग। माने ला, हमारे अंतास्थ व्यंजन कितने हैं? 4, जिसमें या तालव्य से उच्चारण होता है, रा का उच्चारण दंतमूल या मसूर से होता है, ला का भी उच्चारण दंतमूल या मसूर से होता है, वा का उच्चारण दंत तथा ओठ से मिलकर होता है, या वा अर्धस्वर है, रा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है, और ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकतर को, इसमें ये जितने भी अल्ताश व्यंजन के वर्ण हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन और दूसरा अल्ताश व्यंजन पढ़े। आप तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किससे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख में वायु तीव्र गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख में वायु के तीव्र गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। सा जो शिकारी वाला सा होता है, ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है। खटकोण वाला सा जिसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, सरौता वाले सा का उच्चारण दंत से होता है। हा का उच्चारण स्वर तंत्री से होता है। हा को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं।